हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर ज्योग्राफी 2014। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2013 कवर किया था, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को हमने डिटेल में समझा है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2014, दैट इज which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10 degree channel? Right, अब ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है। हमारे पास जो एटलस है उसमें भी ये डायरेक्टली मेंशन है कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान एंड निकोबार सेपरेट होता है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। राइट, बाकी सारे चैनल्स अलग तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। राइट, सो फर्स्ट है डंपा टाइगर रिजर्व जो कि है मिजोरम में। देन है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है त्रिपुरा में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड थर्ड इज सारामती पीक नागालैंड, दैट इज राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 और 3, दैट इज ऑप्शन सी। इट्स अ डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। जो 2014 में क्वेश्चन आए हैं ना, वो इतने ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस नहीं है। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, फैक्ट्स ज्यादा पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी। ओके, now next question is every year a month long ecologically important campaign festival is held during which certain communities tribes plant saplings of fruit bearing trees, which of the following are such community tribes? अब ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन हर साल, मतलब ये एक करंट इवेंट्स है, ये एक न्यूज़ इवेंट है जो हर साल आता है, इसके अंदर मेंशन किया गया है। अब ये हमने ज्योग्राफी में क्यों लिया है, क्योंकि ट्राइब्स जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगा के अगर डायरेक्ट फैक्ट्स है तो इसमें हम देखते हैं कि जो गोंड है, गोंड एंड कोरका, वो एक ट्राइब है जो इस तरीके के सैपलिंग्स लगाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया का अगर हम देखते हैं, सो दे जो चांगपा कम्युनिटी है ये दो जगह पे रहती है, लद्दाख में पाई जाती है एंड जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। राइट, एंड ये पश्मीना गोड्स को ज़्यादा यील्ड करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं दैट दे लिव मेनली इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, दैट इज इनकरेक्ट। They rear the pashmina goats that yield a fine wool, that is right. They are kept in the category of scheduled tribes, that is also right. So इसका correct answer आ जाएगा option B, 2 and 3 only. Again factual based question. ये भी थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने समझा है दैट इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कि सॉइल इरोजन इसमें से कौन सी तरीके से होता है। राइट, तो हमें पता है कि जो टेरेस कल्टीवेशन है उससे सॉइल इरोजन को रोका जाता है, उससे होता नहीं है। राइट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है डीफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को काटना। आप फॉरेस्ट हटाओगे तो फॉरेस्ट का मेन रोल सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाना नहीं होता, इसका एक और रोल होता है कि जो हर एक ट्री की रूट्स होती है, ये रूट्स क्या करती है, ये सॉइल को पकड़ के रखती है, तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वहां पे मेंटेन रहते हैं। अगर ट्रीज नहीं रहेगी तो रूट्स नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे तो सॉइल को कोई होल्ड करके नहीं रखेगा, तो सॉइल क्या करेगा, वो हवा और पानी के साथ वो इरोड होता रहेगा। राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली डिफॉरेस्टेशन इज करेक्ट। देन थर्ड इज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मेजरली दो चीजें होती है कि एक तो रेनफॉल होता है, राइट, एंड वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो रेनफॉल और टेम्परेचर ज्यादा होने से सॉइल इरोजन नहीं होती है, वहां पे सॉइल में लीचिंग होती है। राइट, सो दिस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते, ये यूपीसी की ऑफिशियल आंसर की में ये चीज बताई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट है द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स यूजुअली हमें पता है कि ये मॉनसून में कहा जाता है। नाउ मॉनसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड दैट इज नोन एज मौसीम। अब मौसीम का मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, कि जो विंड्स चलती है वो सीजनली रिवर्स हो जा रही है और फिर उससे इंडिया में मॉनसून आता है। राइट, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का मेजरली रहता है कि ये एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके,
Next is consider the following pairs: wetlands and the confluence of rivers. अब हारी के वेटलैंड्स में कौन सी टाइप की कन्फ्लुएंस यानी कि कौन सी दो टाइप की रिवर्स यहाँ पे पाई जाती है, तो इस पे ये उस चीज पे ये सवाल आया गया है. तो इस पे है कन्फ्लुएंस ऑफ बीएस एंड सतलज, दैट इज राइट. तो ये ऑप्शन 1 इज राइट. मेरे सेकंड ऑप्शन में क्या बताया गया है कि क्योलाडियो घना नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, राइट. तो यहाँ पे जो रिवर पाई जाती है वो है गंभीर, एक गंभीर का कन्फ्लुएंस आ जाता है, और जो दूसरी रिवर है दैट इज बैनगंगा, राइट. तो इसके अकॉर्डिंगली ये पैर इनकरेक्ट है. नाउ सिमिलरली जो थर्ड है कोलेरू लेक, दैट इज कन्फ्लुएंस ऑफ मौसी एंड कृष्णा, दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि कोलेरू लेक पे आ जाती है कृष्णा एंड गोदावरी. तो दिस पैर इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो यहां पे पैर ओनली वन पैर, दैट इज वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पैर्स हिल्स एंड रीजन, कि हिल्स और रीजन का पूछा गया है. सो फर्स्ट है कार्डोमम हिल्स, जिसको कोरोमंडल कोस्ट पे बोला गया, बट दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि कार्डोमम हिल्स इज पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट तमिलनाडु का, ठीक है. एंड देन दी कैमूर हिल्स. नाउ कैमूर हिल्स इज नॉट पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट, बट इट इज पार्ट ऑफ ये एमपी, यूपी एंड बिहार में पाया जाता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Whereas third is Mahadeo Hills is central India, that is correct. Mekir Hills northeast India, that is also correct. So इसका correct answer आ जाता है option C, 3 and 4. Again a very factual based question. Next is Turkey is located between which seas? So Turkey is located between Black Sea and the Mediterranean Sea. So इसका correct answer आ जाता है option B. Again a fact, direct question पूछा गया है. What is the correct sequence of the occurrence of the following cities in Southeast Asia? अब मैपिंग के क्वेश्चन है ना, पहले यूपीएससी पूछा करता था इस तरीके से कि आप इनको अरेंज करो. जैसे इसके अंदर क्या अरेंज बोला है कि ये साउथ एशियन सिटीज है, इनको साउथ से नॉर्थ में अरेंज करना है, ठीक है. साउथ से नॉर्थ में अगर मैं अरेंज करता हूं, तो अगर मैं साउथ से नॉर्थ जाता हूं तो सबसे पहले आ जाता है जकार्ता, फिर आ जाता है सिंगापुर, हनोई एंड देन बैंकॉक, राइट. सो इसका करेक्ट आ गया 3 4 2 1, राइट. सो दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस 3 4 2 1. सो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी 3 4 2 1. हालांकि यूपीएससी अब इस टाइप के क्वेश्चंस इतना एंटरटेन नहीं कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मेज can be used for the production of starch, that is right. Oil extracted from maize can be feedstock for biodiesel, that is also right. Alcoholic beverages can be produced by using maize, that is also right. So which of the statements given above is or are correct? So तीनों ही correct है, 1 2 and 3. राइट. सो दैट इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जो काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 में. आई एम श्योर इन द कमिंग ईयर्स ये क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. 2016 के बाद ये क्वेश्चंस थोड़े और डिटेल में आने लग जाएंगे. सो बी स्टे ट्यून, राइट. सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. थैंक यू.